हे गाइस, वेलकम टू देसा एग्रीकल्चर एकेडमी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल देसा एग्रीकल्चर एकेडमी पर। आज बीएससी एजी 7th सेमेस्टर वाले बच्चों का जो पेपर है डिस्कस हम करने वाले हैं वो एनवायरनमेंट साइंस एंड एग्रो इकोलॉजी। काफ़ी अच्छा पेपर है और कितने इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी परीक्षा में आए थे उन सभी प्रश्नों पर यार चर्चा करने वाले इस वीडियो पर है, तो वीडियो पर शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। आई होप आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। और आप लोग देख सकते हो इसमें कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे, सटीक आंसर की क्या है, आंसर देख लेते हैं हम लोग, ठीक ना। बिल्कुल नए अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को यार लाइक कर देंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नॉन चेंजेबल रिसोर्स, मतलब अपरिवर्तनीय संसाधन निम्नलिखित में से नहीं है। ऐसा संसाधन कौन सा है जो अपरिवर्तनीय संसाधन नहीं है? सोलर एनर्जी, विंड पावर, टाइडल एनर्जी, मिनरल ऑयल। ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा मिनरल ऑयल। तो ऑप्शन नंबर डी, पहले का डी बिल्कुल सही उत्तर है। मूव ऑन करते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। टिहरी बांध किस नदी पर बना है? मतलब ऑन विच रिवर इज द टिहरी डैम बिल्ट? तो जो टिहरी बांध है गाइस ये भागीरथी पर नदी पर बना हुआ, तो ऑप्शन नंबर बी राइट है। क्वेश्चन नंबर 3, सभी लोग यार वीडियो को लाइक कर देंगे, नए फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इस चैनल पर एग्रीकल्चर संबंधित क्लासेस चलती रहती हैं। द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स हैज़ द अपोजिट इफेक्ट ऑन वाइल्ड लाइफ, ट्राइबल लाइफ, वेजिटेशन, ऑल ऑफ द एबव। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो काफी अच्छा प्रश्न था, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट है। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनवायरमेंटल फ्रेंडली एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस? यूज ऑफ केमिकल्स फर्टिलाइजर, यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड, ऑर्गेनिक फार्मिंग, नॉन ऑफ द एबव। सही उत्तर हो जाएगा ऑर्गेनिक फार्मिंग। क्वेश्चन नंबर 5, मेधा पाटेकर इज रिलेटेड टू। जो मेधा पाटेकर हैं या मेधा पाटकर हैं, जो मेगा पाटकर हैं, इनका संबंध किस डैम से है? सरदार सरोवर डैम से है। और यह डैम जो नर्मदा नदी पर बना है भाई, नर्मदा पर, ठीक है ना। तो काफी अच्छा प्रश्न था ये। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल हाइड्रोस्फीयर इज फॉर पर्पज ऑफ ड्रिंकिंग? कुल जैवमंडल कितने प्रतिशत पीने वाला पानी है? तो 3%। 3% टोटल पानी पीने वाला है। नेक्स्ट, भूमिगत जल का उदाहरण है। एग्जाम्पल ऑफ ग्राउंड वाटर इज नलकूप। तो बी ऑप्शन से यहाँ पे राइट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से मृदा अपरदन के कारण है? विच आउट ऑफ द फॉलोइंग आर द कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन? मतलब अनरिस्ट्रिक्टेड ग्राइजिंग, ओवर कलेक्टिवेशन, डिफॉरेस्टेशन, उपरोक्त सभी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। परिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह हमेशा होता है। द एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम इज ऑलवेज। एक दिशीय परिवाह होता है। इस नियम को लिंडेमान का नियम बोलते हैं। नेक्स्ट, जैव विविधता शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? वाल्टर जी रोजन, इन्होंने किया था। जैव विविधता शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? वाल्टर जी रोजन ने। तो ऑप्शन नंबर ए राइट है। क्वेश्चन नंबर 11, डिजीज कॉज्ड बाय कंटामिनेटेड वाटर इज पीलिया। तो पीलिया यहाँ पे राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द एग्जाम्पल ऑफ बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट इज। ऑप्शन सही क्या होना चाहिए? बायोडिग्रेडेबल। ये काफी अच्छा प्रश्न है, इसका आंसर आप लोग कमेंट्स में बताना, हमें नहीं मिला है। ध्वनि की तीव्रता को किसके द्वारा मापते हैं? डेसिबल के द्वारा मापते हैं। और जो ध्वनि की इकाई होती मापने की, मैक होती, मैक में मापी जाती है, ठीक है ना। डेसिबल यहाँ पे राइट उत्तर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ज्वार भाटा ऊर्जा होती है, मतलब टाइडल एनर्जी इज ग्रेविटेशनल एनर्जी। काफी अच्छा प्रश्न है ये। नेक्स्ट 15 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट द लार्जेस्ट इकोसिस्टम ऑफ द वर्ल्ड? ओशियन, मतलब महासागर। ये काफी अच्छा क्वेश्चन था, डी ऑप्शन से राइट है। नेक्स्ट,
एग्जाम्पल ऑफ एबायोटिक कंपोनेंट इज टेम्परेचर। नेक्स्ट, प्लांट्स प्रोड्यूसिंग सेल फ्लूइड्स आर कॉल्ड एज ऑटोट्रॉपिक। क्या कहलाते? ऑटोट्रॉपिक। नेक्स्ट, नेशनल एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको बोल सकते हैं नियरी, नियरी बोल सकते हैं, ये कहाँ पे? नागपुर राजस्थान में। तो बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट, व्हाट परसेंटेज ऑफ द हाइड्रोस्फीयर इज अंडरग्राउंड वाटर इज 1%। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ऐसे स्थान जहां पर 20 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र होते हैं क्या कहलाते हैं? उसको बोलते हैं डेजर्ट एरिया बोलते हैं। 20 सेंटीमीटर से कम जहाँ पे वर्षा होती है डेजर्ट एरिया बोलते हैं उनको, ठीक है ना। नेक्स्ट, द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोसिस्टम इज गिवन बाय टाइंसले 1935। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। नेक्स्ट, जब भोजन श्रृंखलाओं को ग्राफ के रूप में प्रदर्शित करते हैं तो यह क्या कहलाता है? इकोलॉजिकल पैरामिड्स। इकोलॉजिकल पैरामिड्स कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट है। नेक्स्ट, इन फॉरेस्ट इकोसिस्टम द टेरिटरी कंज्यूमर इज लाइन। नेक्स्ट, ईच स्टेज ऑफ एनर्जी ट्रांसफर इन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड ट्रॉपिक लेवल। ये काफी अच्छा प्रश्न था। बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्लाइमेटिक फैक्टर? फंजाई। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट है। नेक्स्ट, द मेन बेसिस ऑफ इकोलॉजिकल pyramid's आर प्रोड्यूसर, कंज्यूमर्स, डिकम्पोजर और ऑल ऑफ द अबव। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, द मेन कॉजेज ऑफ एसिडिक रेन इज सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, बोथ ए एंड बी। काफी अच्छा प्रश्न है। आंसर सही हो जाएगा ए एंड बी, बोथ। नेक्स्ट, प्रकृति में कितने प्रकार का अनुक्रमण पाया जाता है? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सक्सीजन इज फॉर इन नेचर? ऑप्शन नंबर सी, यानी सी ऑप्शन से राइट है। चिपको मूवमेंट इज रिलेटेड टू फॉरेस्ट कंजर्वेशन। जो चिपको आंदोलन, ये फॉरेस्ट कंजर्वेशन संबंधित है। इसके कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा जी मेन व्यक्ति माने जाते हैं इससे संबंधित, सुंदरलाल बहुगुणा। नेक्स्ट, एनवायरमेंटल एजुकेशन इज हेल्पफुल इन। जो एनवायरमेंटल एजुकेशन है ये हेल्प करता है किसके लिए? अवेयरनेस के लिए, कंजर्वेशन के लिए, नेशन डेवलपमेंट के लिए, ऑल ऑफ द अबव। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, विच इज नॉट एन एनर्जी सोर्सेस? कोल, डीजल, माइका एंड आयरन। तो ऑप्शन नंबर डी जो करके आए बच्चे उनका सही है। नेक्स्ट, वर्तमान में वनों से आच्छादित क्षेत्रफल, द एरिया करेंटली कवर्ड बाय फॉरेस्ट इज 25.56% के आसपास होती थी। 25% राइट है। नेक्स्ट, विच वन इज नॉट ए कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन? एफॉरेस्टेशन। ऑप्शन नंबर सी राइट है। नेक्स्ट, 34 नंबर देखते हैं क्या आंसर होगा। कौन सा जल सतही का उदाहरण नहीं है? ट्यूबवेल। ट्यूबवेल नहीं है, बाकी जो है सब सतही होते हैं। द परसेंटेज ऑफ द टोटल हाइड्रोस्फीयर इज सी वाटर, अबाउट 97%। तो सी ऑप्शन से राइट है। क्वेश्चन नंबर 36, 36 मिनरल साइकिल ऑफ नेचर कहना। तो यहाँ पे ये डाउटेबल क्वेश्चन है, छोड़ते हैं इसको। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। फील्ड रैट, स्नेक, ईगल्स इज एग्जाम्पल ऑफ टेरेस्ट्रियल फूड चेन का है ये। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट है। नेक्स्ट, विच ऑफ द दीज ऑर्गेनिज्म हैज ए डाइट कंसिस्टिंग ओनली ऑन प्लांट मैटर? हर्बीवोरस। ऑप्शन नंबर ए राइट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं भाई? 5 जून को मनाते हैं। नेक्स्ट, द फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ द इकोसिस्टम्स और ऑल ऑफ द अबव। मतलब न्यूट्रिएंट साइकिल, फूड साइकिल, एनर्जी साइकिल, ये सब कुछ सही होगा। नेक्स्ट, सूर्य की किरणों से प्राप्त ऊर्जा क्या कहलाती है? सोलर एनर्जी कहलाती है। एनर्जी इन द रेज फ्रॉम द सन इज कॉल्ड सोलर एनर्जी।
नेक्स्ट, ओजोन परत में क्षरण किसके बढ़ने से होता है? द ओजोन लेयर डिप्लीशन इज ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। नेक्स्ट, द बिगेस्ट एंड रिचेस्ट फॉरेस्ट इज फाउंड इन नियर इक्वाटर लाइन। विषुवत रेखा के समीप वाली बात है ये, ठीक है ना। नेक्स्ट, एग्जाम्पल ऑफ रिवर विच फ्लोज ईस्ट टू वेस्ट। मतलब कौन सी रिवर जो है पूरब से पश्चिम की ओर बहती है? नर्मदा। ये काफी अच्छा प्रश्न है कि कौन सी नदी जो है पूरब से पश्चिम की ओर बहती है गाइज। तो नर्मदा जो बच्चे करके आए उनका उत्तर यहाँ पे सही है, नर्मदा, पूरब से पश्चिम। पाताल कुएं पाए जाते हैं। एरिस्टियन बेल इज फाउंड इन प्लेन्स। ऑप्शन विल बी सी राइट है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू डेजर्ट? सहारा, गोबी, थार। ये ऑल ऑफ द अबव राइट है। नेक्स्ट, विच वन इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ मिनरल फ्यूल रिसोर्सेस? ग्रेफाइट, कोयला, पेट्रोल, वट यूरेनियम नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी राइट है। नेक्स्ट, बीटी कॉटन इज जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप विच हेल्प्स इन पेस्ट रेसिस्टेंस। ये काफी अच्छा प्रश्न था। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द कंबाइंड फॉर्म ऑफ ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स इज कॉल्ड इकोसिस्टम। नेक्स्ट, द कार्बन डाइऑक्साइड परसेंटेज इन एटमॉस्फेयर 0.03%। नेक्स्ट, प्राइमरी pollutants are SO2, CO, NOx, all of the above. Next, by the effect of dust, stomata closed। B option से right है। Next, the main causes of soil pollution is plastic। Option number B right है। Next, bone cancer, thyroid and skin cancer are due to radioactive pollution। Option number D will be right उत्तर। मूव ऑन करते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट की तरफ। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की बात की जाए, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। पर्यावरण संरक्षण 86, ठीक है। ओजोन इज प्राइमरी पॉल्यूटेंट, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, नॉन ऑफ द अबव। नेक्स्ट, द ट्रू एंड ऑफ एनी फूड चेन इज कॉल्ड डिकम्पोजर। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, एनवायरमेंटल एजुकेशन इज इसेंशियली ओनली एट प्राइमरी स्टेज, सेकेंडरी स्टेज, यूनिवर्सिटी स्टेज, और ऑफ द। सब कुछ सही है। ऑप्शन नंबर डी। 59, कौन सा कच्चे माल का उदाहरण नहीं है? विच वन इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ रॉ मटेरियल्स? एनिमल्स नहीं है, एनिमल्स नहीं है। आज की क्लास का गाइस लास्ट और अंतिम प्रश्न। इसी तरीके की तैयारी करने के लिए हर एक चैनल को इसी तरीके की तैयारी करने के लिए आप जो है दिशा एग्रीकल्चर एकेडमी कानपुर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आप सब्सक्राइब करोगे, आपका सपोर्ट ज़्यादा मिलेगा, तो बीएससी एजी 7th सेमेस्टर की हम सारी क्लासेस आपको यूट्यूब पर फ्री में दिलाएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसका सही उत्तर हो जाएगा राइस, मेज एंड पीट।